बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के नेतृत्व में इस मस्जिद की नींव रखी गई। बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होने के बाद धार्मिक राजनीति भी तेज हो गई है। बाबरी मस्जिद पर अब जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रखना दूंगा, दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनने दूंगा। अयोध्या के संतों का कहना है कि हम सभी संत एकजुट हैं। वहीं बाबरी के निर्माण और रामभद्राचार्य के बयान को लेकर अयोध्या के संतों का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। देश में तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के बयान की चर्चा जोरों पर है। उनका बयान इस वक्त सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने नहीं देंगे। क्या कहते हैं इस पर अयोध्या के संत, कितना समर्थन है, क्या कहेंगे, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं करपात्री महाराज। महाराज जी, तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी ने कहा कि बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रखने देंगे, क्या कहेंगे? तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य पूजनीय हैं। उन्होंने जो कहा है कि नहीं रखने देंगे, तो हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन कहने से कुछ होने वाला नहीं है। वो चित्तौड़ से कुछ करें, हम लोग अयोध्या से कुछ करें। वहाँ पहुँचे, जो भी ईंट रखा हो एक एक ईंट उखाड़ के बहा दें, तब तो भागता है। कहना और करना थोड़ा अंतर होता है। और हम लोग वहाँ हम तो तैयार हैं, सीताराम दास तैयार हैं। जब जिस घड़ी चाहें हम लोग सीधे प्लान कर देंगे वहाँ जाने के लिए। लेकिन कुछ करें, ऐसे कहने से नहीं कुछ हो पाएगा। उन्होंने कहा दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। नहीं, एक भी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। काहे को बनने दें? उसका नाम बीर अब्दुल हमीद के नाम से कर लें, एपीजे कलाम से नाम कर लें, अशफाक उल्लाह के नाम से कर लें, अपने पिताजी के नाम से कर लें, अपनी माँ के नाम से कर लें, हमको कोई एतराज नहीं है। हम भारत के लोग हैं। हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति एकता का प्रचारक होती है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं है। हम जब बोलते हैं, कोई ऐसा देश नहीं है जो हम बोले। हम जब बोलते हैं तो है मतलब हिंदू, मैं मतलब मुसलमान। हमारे हम शब्द है मतलब हिंदू, मैं मतलब मुसलमान। हिंदू मुसलमान को जोड़ करके हम कहते हैं हम हैं, हम हैं, हम हैं। ये हम शब्द विदेश में नहीं है। रामभद्राचार्य आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। उनके बात हम समर्थन करते हैं। अभी यहाँ कथा कहने आ रहे हैं, हम लोग चल के मिलेंगे कि महाराज जी कथा बाद में हो जाएगी, पहले ईंटा उखाड़ लिया जाए, तब पता चलेगा बाबा कथा कहेगा या ईंटा उखाड़ेगा। बिल्कुल सही बात। हमारे साथ सीताराम दास जी मौजूद है। महाराज जी, क्या कहेंगे? तुलसी पीठाधीश्वर जी ने कहा है कि हम बाबरी मस्जिद दूसरी नहीं बनने देंगे, नींव नहीं रखने देंगे, उसकी क्या कहेंगे आप? परम पूजनीय श्री जगत गुरु भगवान जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है समाज के लिए, अत्यंत सराहनीय है। सभी धर्माचार्य और संपूर्ण हिंदू जनमानस उनके साथ तत्पर से कंधों से कंधों मिलाकर चलने का काम करेगा। हमारे देश में किसी प्रकार के कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादी विचारधारा के पालित पोषित करने वाले ऐसे बर्बर लुटेरे नरसंहारी बलात्कारी के नामो निशान भारत की जमीन पे नहीं रहेगा। जो इस प्रकार का कृत्य करने के लिए जा रहा है, मैं उसे चेतावनी देना चाहता हूं कि अब संपूर्ण हिंदू जनमानस संगठित हो चुका है, एकत्रित हो चुका है। मुझे किसी देखिए धर्म पंथ मजहब से किसी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसके जो दुर्भावनाएं हैं नफरत का, उसकी जो भावना है कट्टरपंथी जिहादी बर्बर लुटेरे के नाम पर जो मस्जिद बना रहा, इससे मुझे पीड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं, आपको मस्जिद बनाना था तो बनाओ ना, कौन रोकता है? सहयोग किया जाएगा बनाने के, लेकिन अब किसी लुटेरे के नाम पे रखोगे? क्या तुम्हारा अल्लाह इबादत तुम्हारा स्वीकार करेगा? जो देश में इस प्रकार का अराजकता फैला हो, जो हमारे बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटे हो, क्या ऐसे नरसंहारी लुटेरे के नाम पर आप मस्जिद बनाओगे? तो इससे समाज में कौन सा संदेश देना चाहते हो? निश्चित रूप से वह एक साजिश के तहत यह कृत्य किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय फंडिंग के बदौलत देश के डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए जो यह कृत्य किया जा रहा है, यह अत्यंत जो है निंदनीय है। मैं ममता सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार के नफरत भरे बयान जो समाज में इस प्रकार का हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने का जो कुचक्र रच रहा है, उस पर आपकी सरकार मौन क्यों है? आपकी शासन प्रशासन मौन क्यों है? इसका मतलब आप इस प्रकार के पक्षधर हो जो मिट्टी मानुष और राष्ट्र की बात करता था, आज वही इस प्रकार की उन्हीं के सरकार सत्ता शासन में जो इस प्रकार की अराजकता फैलाया जा रहा है, तो अत्यंत निंदनीय है। संपूर्ण हिंदू जनमानस से हम लोग यह निवेदन करता हूं, और अयोध्या से पूज्य करपात्री जी और हमारे महाराज जी सभी लोग तत्पर से तैयार हैं, कंधों से कंधों मिला करके चलेंगे और एक एक ईंट को उखाड़ करके वहां पर हुमायूं कबीर का कब्र बनाने का काम करें। किसी बड़बर लुटेरे के नाम पर भी अयोध्या में और भारत के कहीं भी जो है एक भी ईंट नहीं रखने दिया जाएगा। महाराज जी, जो आक्रांता राय है, अयोध्या में जो अभिशाप था बाबरी मस्जिद का, वो विध्वंस हुआ। ऐसे में फिर से बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात आ रही है। रामभद्राचार्य ने कहा है कि हम दूसरी बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे, क्या कहेंगे इस विषय पर?
रामभद्राचार्य जी ने जो कहा है ठीक ही कहा है। बाबर के नाम पर किसी भी तरह का जो मस्जिद स्वीकार नहीं है देश को, और ये हिंदू समाज कभी भी नहीं चाहेगा बाबर जैसे अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारी के नाम पर मस्जिद का निर्माण हो। हम देश के मुसलमानों से अपील करना चाहते हैं कि मस्जिद बनाना चाहते हैं तो आप मस्जिद बनाइए, अल्लाह के नाम पर बनाइए, किसी नबी के नाम पर बनाएं, और किसी जो है मुस्लिम के नाम पर जिसके को मस्जिद बना सकते हैं, मस्जिद बनाने के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर जो है मस्जिद बनाना यह ठीक नहीं है। ये मुस्लिम समाज को बरगलाने का काम है। इस तरह से जो है बाबर के नाम पर किसी भी जगह कहीं भी ये मस्जिद हम लोगों को स्वीकार नहीं है। इनके मस्जिद नहीं बनना चाहिए वहां पर। अच्छा महाराज जी, एक चीज और मन में प्रश्न उठता है, कहीं कोई आतंकी फंडित तो नहीं जिससे यहाँ पर कोई द्वेष फैले, आपस में लड़ाई झगड़ा हो, आपस में मारपीट हो, देश में आंतरिक कलह हो जाए, कहीं इसकी मंशा तो नहीं इन लोगों की? देखिए, अगर बाबर के नाम पर ये मस्जिद बना रहे हैं, तो बाबर कोई मुसलमानों का खलीफा नहीं था, ना मुसलमानों का नबी था, ना मुसलमानों का वो खुदा है। तो मुसलमानों को मस्जिद अगर बनाना चाहते हैं, तो वो मोहम्मद साहब के नाम पर बनाए। अगर इस तरह से बना रहे हैं, तो इनकी मंशा ही लग रहा है कि ये गलत है। इस तरह का कृत्य उचित नहीं है, बहुत ही निंदनीय है। करपात्री महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद की बात हो रही है, एक बार बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई, वो क्या कार्यकाल था जब बाबरी मस्जिद बनी? इस वक्त बाबरी मस्जिद की बात करना कहां तक तर्कसंगत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि देश में आंतरिक कलह फैलाने की एक साजिश हो, कहीं विदेशी फंडिंग हो, या कोई और भी ज्यादा खतरनाक षड्यंत्र हो? क्या कहेंगे? हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि विदेशी फंडिंग हो रही है, विदेश से पैसे आ रहे हैं, हिंदुस्तान को जो है तोड़ने की बातें हो रही हैं। निश्चित तौर से ये साजिश है और पूरे हिंदुस्तान के लिए ये साजिश बड़ी खतरनाक हो गई। अरे भाई, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप जमीन क्यों ले रहे हैं? हमने तो 15 बीघा जमीन आपको दिया है, अयोध्या में बनवाइए ना। कोई मस्जिद बनवाना हो, जहाँ हमने जगह जगह दिया वहां तो मस्जिद बनवा नहीं रहे हो, वहां कूड़ा डाल रहा है। जी बाबर जी, हुमायूं जी, अगर आपके पास जरा सी इंसानियत हो ना, तो अयोध्या में आई, हम जमीन दिए हैं। यहाँ बाबर के नाम से छोड़ करके किसी की भी आप मस्जिद बनवाएं, हम अयोध्या के साधु संत महात्मा अपने हाथ से ईंट रखेंगे जहां हमने जगह दिया है। लेकिन बाबर के नाम पे तुम तो पागल हो गया, दिमाग उसका खराब है। विदेशों से पैसा ले रहा है, फंडिंग करा रहा है, देश को बंटवारे की बात कर रहा है। हम तो पुनः आह्वान करते हैं संतों से कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप सब मेरे साथ चलिए और यहाँ से पदयात्रा करते हुए, चाहे गाड़ी से सवारी से वहां पहुंचे, उसकी एक एक उखाड़ करके और जो बनवा रहा है उसी की कब्र वहां बना दिया जाए। अब हम लोग नहीं सहन कर सकते हैं, बहुत हो गया सहन करते करते। 500 साल तक हमने झेला है उसको, राम मंदिर बनवाने के लिए, अब हम नहीं झेल पाएंगे। अतः मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जितने जगत गुरु हैं, जितने शंकराचार्य हैं, जितने साधु हैं, जितने महामंडलेश्वर हैं, आपके माध्यम में संशय भेजना चाहता हूँ कि एक बैठक कीजिए, और बैठक करने के बाद 10-20-25 हजार के जो हम यहाँ से वहां से चलते हैं और बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, उसके एक एक ईंट बाहर देंगे। क्या कहेंगे रामभद्राचार्य जी के इस बयान को लेकर, जो वो कह रहे हैं कि दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, ईंट नहीं रखने दिया जाएगा? निश्चित रूप से मैं पूज्य जगतगुरु जी भगवान के वक्तव्य का सराहना करता हूं। उनके साथ कंधों से कंधों अयोध्या के संत और धर्माचार्य उनके साथ चलने के लिए तत्पर है। किसी भी बर्बर, लुटेरे, आक्रमणकारी, नरसंहारी, बलात्कारी के नामो निशान भारत की जमीन पे नहीं रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं उस हुमायूं कबीर से, क्या तुम्हारे बाबर माँ का खश्म था? क्या बाबरी के नाम पे तुम बनाना चाहते हो, या बाबरी से तुम्हारा क्या संबंध है, बाबर से क्या संबंध है? निश्चित रूप से यह ऐसे षड्यंत्रकारी है कि देश में तनाव पैदा करना चाहता है, देश में दंगा कराना चाहता है। उसको इस मस्जिद बनाने से जन्नत नहीं मिलेगा, लेकिन जहन्नुम में जरूर हिंदू सनातनी उसको पहुंचाने का काम किया जाएगा। एक एक ईंट उखाड़ करके, फेंक करके वहां पर भव्य दिव्य मंदिर बनाया जाएगा। ये जिस तरह से वहां पे षड्यंत्र कर रहा है, चुनाव के लिए जो अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो इस प्रकार के हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने का जो काम कर रहा है, यह अत्यंत निंदनीय है। मैं पूछना चाहता हूं कि कुरान के किस आयतन में इस प्रकार का जो लिखा है कृत कि तुम किसी भी लुटेरे, उस बर्बर आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारियों के नामों के नाम पर तुम जो है मस्जिद खड़ा करने का जो कुचक्र रच रहे हो, क्या इससे तुम्हारे अल्लाह ताला खुश होंगे? क्या तुम्हारा समाज इस पे सपोर्ट करेगा? नहीं। कुछ ऐसे ओछी मानसिकता के लोग हैं
और हमारे देश में कुछ इस प्रकार के विचारधारा के लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो विपक्षी खेमे के तहत जो है उसको फंडिंग कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक कंट्रियों के द्वारा उसको फंडिंग की जा रही है, देश को तोड़ने का उच्च स्तरीय जांच हो। इस जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। और मैं तो यह कहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना कर रहा है, इसको तो तत्काल फांसी होनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं, क्या आप इस प्रकार के कृत्य देखना चाहते हैं? समाज में नफरत भरा बयान, समाज को तोड़ने वाले लोग कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। इससे क्या मेरा समाज के अंदर क्या मतभेद पैदा होगा, इससे हमारा समाज का क्या जो है अस्तित्व रहेगा। इसलिए ऐसे षड्यंत्रकारियों को चिन्हित करके जेल के शिकंजे में बंद करने का काम क्यों नहीं करते हैं? मैं सरकार से भी मेरा सवाल है। अच्छा, एक सवाल महाराज जी और है। एक बहुत बड़ा आरोप लगा है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के शिविर पर और उनके ऊपर। रामभद्राचार्य के एक शिष्य ने ये पास्को एक्ट में एक आवेदन किया है, एक शिकायत दर्ज कराई है कि जो ये स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद महाराज हैं, इनके शिविर में बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन रामभद्राचार्य जी एक जो है बड़े संत हैं और अविमुक्तेश्वरानंद जी बड़े संत हैं। तो इनके विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन संत लोग अगर आपस में लड़ेंगे तो यह हिंदू समाज के लिए घातक है, ये अच्छा नहीं है। इसलिए जो है हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते और अगर कोई भी कृत्य है वो तो निंदनीय है। बिल्कुल। सीताराम दास जी महाराज, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि रामभद्राचार्य जी के एक शिष्य ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप लगाया कि इनके शिविर में बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है। उसने बकायदा पास्को कोर्ट में शिकायत भी करी है। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए, जिस प्रकार का यह घटना जो है सामने देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस घटना का निंदा करता हूं। लेकिन जिस तरह से सनातनियों को तोड़ने का साजिश चल रहा है, सनातनियों को बदनाम करने का साजिश चल रहा है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। क्या इससे आपका समाज कहाँ जाएगा? हिंदू सनातनी कहाँ जाएंगे? इस प्रकार की आपस में सनातनी जो है, हो सकता है किसी का विचार वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का आक्षेप, निंदा और इस प्रकार का बदनाम करने का जो अगर साजिश रचा जा रहा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप समाज का कौन सा संदेश देने वाले हैं? आपको संदेश सुनता है क्योंकि आप लोग धर्माचार्य हैं और धर्म के जो प्रचारक होते हैं वह इस प्रकार के जो है कृत्य नहीं करते हैं। और इस प्रकार के कृत्य समाज के लिए एक जो है गलत मार्ग चयन करेगा, जिससे समाज में नफरत पैदा होगा। ऐसे लोगों के ऊपर भी यह विचार करना चाहिए कि इस प्रकार का कृत्य क्यों कर रहा है, समाज को तोड़ने का काम क्यों कर रहा है, संतों को बदनाम करने का काम क्यों कर रहा है। जो भी इस प्रकार का कृत्य कर रहा है उसके ऊपर भी जो है जांच होनी चाहिए, उसको भी जो है शिकंजा कसा जाए। शंकराचार्य ने कहा भी कि मैंने कोर्ट में जवाब दे दिया इसका। निश्चित रूप से वह कोर्ट में जवाब देंगे और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं यह षड्यंत्र हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, संतों को बदनाम करना नहीं चाहिए। वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी का विचार किसी से नहीं मिल सकता है, लेकिन इस प्रकार का आक्षेप, किसी को जो है बरगलाना, समाज को तोड़ने वाला यह षड्यंत्र है। समाज को तोड़ा नहीं जाए। आपकी वैचारिक मतभेद है, आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी है, आप अपना व्यक्तिगत दुश्मनी को अदा करने का काम करिए, लेकिन समाज को तोड़ने का काम किसी को भी नहीं है। समाज में नफरत फैलाने का काम किसी को नहीं है। इससे हमारे समाज में नफरत फैलेगा, सनातनियों में जो है इस प्रकार की भावना से उसके ऊपर हृदय पे आघात पहुंचेगा। किसी के आस्था पे आप कुठाराघात नहीं करिए। अच्छा, हमारे साथ करपात्री महाराज है, मैं उनसे भी जुड़ूंगा और उनसे भी जानूंगा। महाराज जी, रामभद्राचार्य जी के शिष्य ने एक आरोप लगाया है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पर। उसका कहना है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद महाराज के जो शिविर है उसमें बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है। बाकायदा उसने पास्को कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। क्या कहेंगे? देखिए, यह लांछन है। अब मुक्तानंद जी को व्यक्तिगत तौर से मैं जानता हूँ, हमारे मित्र भी हैं, बनारस जाता मुलाकात होती है। सब कुछ वो कह सकता है, वो बोल सकता है, सारी चीजें कर सकता है, लेकिन किसी बालक के साथ दुष्कर्म करे ऐसी भावना उसकी नहीं है। ये आपस में साधु साधु लड़ रहे हैं, साधु साधु में दुर्व्यवहार हो गया है। अभी आप एक नहीं हो रहे हैं। हम रामभद्राचार्य से निवेदन करना चाहते हैं कुछ चीज को बुलावें और कहें कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, कैसा प्रूफ है। तो ये आपस में साधु साधु लड़ रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर से मुक्तानंद जी ने कुछ नहीं किया होगा, उसको फंसाने की साजिश बनाई जा रही है। मैं तहे दिल से कहता हूँ, वो लिंगोटी का कच्चा आदमी मुक्तानंद नहीं है। अच्छा, महाराज जी पास्को एक्ट में उसने शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही महाराज जी ने कहा है, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा है कि मैंने इसका जवाब कोर्ट में दे दिया है।
तो अच्छा दिए होंगे, कोर्ट में दे दिए तो अच्छा जवाब दिए होंगे, निश्चित लेकिन ऐसा है नहीं। और हम नहीं किसी का नाम लेना चाहते हैं। रामभद्राचार्य के शिष्य ने जो आरोप लगाया है कि इनका गुरु भाई इस तरीके से है कोई, इनसे पूछा जाए। हम मैं बताऊं कि रामभद्राचार्य के जो इसका गुरु भाई है, रामभद्राचार्य का जो शिष्य है, मैं खुद जानता हूँ मिर्जापुर रहने वाला क्या क्या उसके साथ हुआ है। हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं, ये पहले घर को सुधारें, बाद में किसी साधु को लांछन लगावें। अच्छा, महाराज जी, अगर जो 2 बड़े संत हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनका अनुसरण करते हैं लोग, अगर इस तरह से तस्वीरें सामने आई तो क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं, समाज गलत तरीका है। ऐसे हम लोग ऐसे थोड़ा साधु बन जाते हैं। हम लोग साधु बनते हैं तो हनुमानगढ़ी में जाते हैं, नागा बनते हैं। नागा कैसे बना जाए हम खोल के नहीं बता सकते हैं। हम लोग जो है नागा में हैं और नागा का बड़ा व्यवहार होता है, बहुत ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ये साधु आपस में छोट को बड़ छोट कहते हैं, बराधु कौन छोटा है। अब शंकराचार्य के ऊपर ये जगत गुरु लांछन लगा, उनका चिरा लगा रहा है, इनको बुलाकर उसको डांटना चाहिए था कि तुम क्या कर रहे हो। हम सब संत महात्मा अगर ऐसी कोई बात हो भी गए तो बैठ करके विचार विमर्श करके उसको निपटाने की आवश्यकता होती है, न कि पब्लिश करने की आवश्यकता होती है। ये गलत है। और वैसे में अब स्वानंद शंकराचार्य है, बोलता है, सब कुछ है, लेकिन लिंगोटे का कच्चा वो नहीं है। ये मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, बना से मुलाकात भी हुई है। निश्चित तौर से ये उसके ऊपर लांछन लगाया है। और निश्चित है, अब मुक्तानंद से भी कहना चाहता हूँ कि आप कोर्ट में जवाब देने के बाद जो लड़का आपके नाम से FIR किया है, इसके ऊपर कम से कम 50 करोड़ के मानहानि का दावा आप कीजिए। तो ये तस्वीरें हैं रामनगर अयोध्या में, जहाँ पर संतों का कहना है कि हम समाज को मैसेज देने वाले हैं। अगर इस तरह से चीजें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव हमारे समाज पर पड़ेगा। इससे बचने की आवश्यकता है। ये तस्वीरें हैं रामनगर अयोध्या से। और भी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर CBSE ने